जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं राजेश सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं श्री महाकाल अकेडमी उज्जैन पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे संख्या पद्धति की, नंबर सिस्टम में हमने उसके कॉन्सेप्ट अवधारणा को पढ़ा, कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व किया। अब हम आगे के प्रश्नों को सोल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा है, 6480 के भाजकों की कुल संख्या। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में अपन को क्या है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के उसकी पावर को एक एक को बढ़ा के इसके आंसर की ओर पहुंचना है। तो देखिए 6480 का एलसीएम निकालते हैं, 23240 620 2 एकम 2 0 2 पंजा की 10। देखिए 3 से 3 एकम 3 3 तारी 9 3 पंजे 15 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 एकम 3 3 पंजे 15 3 पंजे 15 5 एकम 5। आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। तो अपन को क्या है, भाजकों की कुल संख्या निकालने के लिए इनकी पावर को एक एक को बढ़ा देना है। तो 4 से क्या हो जाएगा 5, 4 से क्या हो जाएगा 5 और 1 का कितना हो जाएगा 2। तो पचम की कितना हो जाएगा 25 गुणा 2 तो बराबर कितना हो जाएगा इक्वल टू 50। तो यहाँ भाजकों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। इस प्रकार से सोल्व करना है। जब भी आपके प्रश्न में आ जाए कि भाजकों की कुल संख्या बताइए तो आपको इस प्रकार से आंसर निकालना है, उनकी पावर को एक एक को बढ़ा देना है एलसीएम निकाल के। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में, देखिए दोस्तों इस नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा है, 653xy 653xy संख्या में x और y के ऐसे दो अलग अलग अंक हैं जो 80 से पूर्णतः विभाजित है, तब x और y के मान निकाल लीजिए। ये प्रश्न में ये पूछा है कि 653 x और y ये किससे डिवाइड होना चाहिए 80 से, और वो अलग अलग अंक है। तो 80 के डिवाइड के लिए इसमें 8 और कितना आता है 10 आता है, और यहाँ पे 10 के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, क्योंकि 5 इंटू 2। अब 2 के डिवाइडेशन के लिए यहाँ पे 2 के डिवाइडेशन के लिए 5 इसके स्थान पे, तो 8 के लिए यहाँ पर तो x बराबर तो y बराबर तो अपन ने क्या मान लिया कि 0 होगा। ठीक है, अब x के लिए यहाँ पे अगर 5 रखा आपने 52 तो ये इसको 2 से डिवाइड कैसे हो जाएगा, तो x के स्थान पे कितना आ जाएगा x। 8 के डिवाइडेशन के लिए मान लीजिए 8 के डिवाइड का रूल क्या कहता है कि 3 संख्याओं को लेकर अपन डिवाइडेशन करना है, x और 0। तो यहाँ पे कितनी संख्या होना चाहिए आप देख लीजिए, इसमें से आप 8 से डिवाइड करोगे सर 8 चौक 32 मतलब 2 आना चाहिए। तो x के स्थान पे कितना आ जाएगा x बराबर 2, है ना। तो इसका आंसर सही आंसर कितना आ जाएगा x बराबर 2, क्योंकि दोस्तों 2 की डिवाइडेशन का जो रूल है वो एक संख्या के लिए है, 4 की संख्या 4 को डिवाइडेशन का रूल क्या है, लास्ट की 2 डिजिट, और 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट को देखना है आप लोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, देखिए दोस्तों इस नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा है आप लोगों से, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या की ये जो डिवाइडेशन गुणा करें अपन मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें शून्य कितने आएंगे, शून्यों की संख्या तो 10 की पावर 4 है, तो यहाँ 4 तो फिक्स हो गया कि 4 तो आएंगे ही आएंगे। अब और कहां बन सकते हैं, 5 का जब भी अपन 2 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 आता है, शून्य आता है। तो अब यहाँ पे उसका मिनिमम देखना है, पावर मिनिमम पावर देखना है। तो यहाँ पे 5 है तो 5 की पावर 2। अब इसके अलावा और कहीं 5 दिख रहा है क्या, तो 5 की पावर 7 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो 5 इंटू 2 इसको मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा 7, तो 7 यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे 7 तो ये और 4 ये, तो कितने हो जाएंगे 11। तो यहाँ पे जो है शून्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 11 होगी। इस प्रकार से आप लोगों को सोल्व करना है। मैथमेटिक्स में दोस्तों अपन के दिमाग को पूरी तरह से खुला करके एक एक कॉन्सेप्ट को समझ समझ के सोल्व करना है। कोई भी चीज कठिन या सरल नहीं होती है। जिसको अपन ने जान लिया, जिसको अपन ने पढ़ लिया वो चीज सरल हो जाएगी, जिसको नहीं पढ़ा, जिसको समय नहीं दिया हमने, वो चीज कठिन हो जाएगी दोस्तों। तो मैथ्स में आपको समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब जाके आप धीरे धीरे और एकदम आप लोग बड़े सवालों को करने का प्रयास न करें। धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चनों को सोल्व करते करते आप बड़े प्रश्न की ओर बढ़िए दोस्तों। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न में